जय हिंद। तो हम देखेंगे कि अभी बचे हुए 9 महीना में आप लोग के पास 9 मंथ बचा हुआ है। इसमें आप लोग 400 से अधिक मार्क्स कैसे लाएंगे? बचे हुए सिर्फ 9 महीना में 400 से अधिक मार्क्स लाने का क्या तरीका है? देखो बाबू, इसके लिए तुम्हें 6 स्टेप फॉलो करना होगा। पहला ये तुम्हें ध्यान देना होगा कि किस सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा पढ़ें, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम्हारा नंबर ज़्यादा आएगा। क्योंकि कई बच्चों को होता है कि कई बच्चे का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, वो उसी पे लगे होते हैं। बाबू, नंबर मंगाना है तो थोड़ा स्मार्ट तरीक़ा से चलना होगा, तभी तुम्हारा 400 प्लस आएगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास जो टाइम बचा है वो सिर्फ 9 महीना टाइम है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीना टाइम है, इसमें 400 से प्लस मार्क्स लाना है। दूसरा चीज़ ये ध्यान देना है आपको कि डेली टाइम देना है। कितना टाइम देना है, डेली कितना टाइम देना है, हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तीसरा चीज़ हम देखेंगे कि किस बुक पर ध्यान दें, किस बुक को पढ़ें कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन लग जाए। कौन सा बुक पढ़े कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन लग जाए। चौथा चीज़ ये देखेंगे कि 9 महीने का जो स्टडी प्लान रहेगा हमारा वो कैसा रहेगा। पांचवा चीज़ देखेंगे कहाँ से कितना नंबर आएगा, किस सब्जेक्ट में हमारा कितना नंबर आएगा। 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। देखो, हमारे पास सब्जेक्ट कितना है बाबू, 5 है। पहला है मैथ। मैथ आपका होता है 100 नंबर का। दूसरा का है साइंस। साइंस भी आपका होता है 100 नंबर का। और तीसरा का है सोशल साइंस, SST, ये भी होता है आपका 100 नंबर का। चौथा आपका है हिंदी। हिंदी भी होता है आपका 100 नंबर। संस्कृत भी होता है आपका 100 नंबर। तो बाबू, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ठीक है सर, होता तो है 100 नंबर का, लेकिन हमें क्या करना होगा कि मेरा मार्क्स 400 प्लस है, हमें 400 प्लस मार्क्स लाना है। तो थोड़ा दिमाग से हमें पढ़ना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा बाबू, हमें दिमाग ये लगाना होगा कि मैथ पे टाइम देना है। किस पे? मैथ पे टाइम देना है। साइंस पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। SST एकदम आसान है, एकदम आसान है SST। दूसरा चीज़ ये हिंदी हो गया ना आपका, ये हिंदी अकेला 100 नंबर का है, संस्कृत अकेला 100 नंबर का है। ये दोनों में तो प्रैक्टिकल भी है ना बाबू, इसमें तो आपका 20 नंबर का 20-20 नंबर का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। क्योंकि ये आपका पेपर 80 नंबर का ही होगा और मैथ जो होगा 100 नंबर का। तो आपका जो नंबर उठाएगा वो पहला मैथ उठाएगा और हिंदी और संस्कृत उठाएगा। ये 3 सब्जेक्ट जो है ये आपका मैथ काफ़ी ज़्यादा उठाएगा। और 6 नंबर पे हम देखेंगे फाइनल कि रिजल्ट कैसे मिलेगा और क्या करना होगा इसके लिए कि 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा। एक एक चीज़ करके देखते हैं हम। देखो बाबू, थोड़ा ध्यान से देखो। पहला चीज़ हम ये देखते हैं कि जो मैथ है, इस मैथ के लिए हमें क्या करना होगा। हम किसे ज़्यादा पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दें। देखो, आपको सबसे ज़्यादा टाइम मैथ को देना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैथ होता है क्योंकि मैथ आपका 100 नंबर का है, तो इसमें आपको ध्यान देना होगा। दूसरा चीज़ आपको साइंस में ध्यान देना होगा। साइंस में बस न्यूमेरिकल आपसे नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं है, आप सीधा थ्योरी याद कीजिए। क्योंकि साइंस आपका 80 नंबर का ही होता है बाबू, इसमें मरना नहीं है। दूसरा का सोशल साइंस। सोशल साइंस अगर कोई बच्चा याद कर रहा है, अगर सोशल साइंस कोई बच्चा याद कर रहा है बैठ के, तो वो बुर्बक है। क्योंकि सोशल साइंस याद करने वाला सब्जेक्टे नहीं है। तुम इसमें आसानी से 80 नंबर मंगा सकते हो बिना रटे। सोशल साइंस में एकदम आसान है। हिंदी तो और आसान है, तुम रेगुलर 45 मिनट पढ़ के हिंदी में 90 नंबर मंगा सकते हो। कितना बाबू? 90 नंबर। संस्कृत में भी 90 नंबर मंगा सकते हो। कैसे? अब चलो हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, देखो, जो तुम्हारा पहले सबसे मैथ होगा, इसमें तुम्हें 2 घंटा देने का ज़रूरत है पर डे। कितना? पर डे आपको 2 घंटा मैथ में देना है। तो मैथ में कितना देना है बाबू? 2 घंटा।
मैथ में 2 HR देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है आपको टाइम। उसके बाद देखना है साइंस। साइंस में 1.5 घंटा देना है आपको। साइंस में पर डे, साइंस में कितना टाइम देना है? 1.5 घंटा, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस में सॉरी कहाँ गया बाबू हमारा, ये रहा। सोशल साइंस में आपको 1.5 घंटा का ज़रूरत ही नहीं है, 1 घंटा आपके लिए बहुत है। SST में कितना? 1 घंटा। अब उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में। हिंदी भी 1 घंटा बहुत है आपके लिए। हिंदी में 1 घंटा बहुत है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कहाँ? संस्कृत में। कहाँ बाबू? संस्कृत। संस्कृत में आपको महज 45 मिनट टाइम देना है। मतलब अगर आप पर डे इतना ध्यान दे रहे हो बाबू, तो आपका 400 प्लस मार्क्स आराम से रखा हुआ है। 400 कहीं नहीं आपका मार्क्स जाएगा। इतना अगर तुम ध्यान दे दिया, संस्कृत में टाइम ही मत दो। मतलब आपको पर डे कितना? 6 से 7 घंटा। अगर आप पर डे 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं, कितना पर डे? रोज बाबू आप 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं, ये काफ़ी है। कोई टॉपर 12 घंटा, कोई सब टॉपर ये बोलता है कि हम 12 घंटा पढ़े हैं, 15 घंटा पढ़े हैं। कोई इतना नहीं पढ़ता है बाबू, कोई इतना पढ़ता ही नहीं है। सब झूठ बोलता है टॉपर आप बनाकर। क्योंकि 6 से 7 घंटा आप रेगुलर पढ़ रहे हो, आपका नंबर 400 प्लस आएगा, मतलब आएगा। अब तुम्हें ध्यान कहाँ देना है बाबू? देखो, ध्यान देने वाला क्या ज़रूरत है, ये देखो बाबू। किस बुक पर कितना ध्यान दें, कौन से सब्जेक्ट पे हम कितना पढ़ें। क्योंकि आपके पास तो 5 बुक है, ये 5 बुक है, तो हम किस पे ज़्यादा टाइम दें और किस पे कम टाइम दें, अभी हम आपको बताए भी हैं टाइम। लेकिन देखो, आपको हर बुक का NCERT ही ध्यान रखना है। क्या? देखो, सब में NCERT जरूरी है, क्योंकि NCERT से सीधा क्वेश्चन छापा हुआ होता है एग्जाम में। NCERT से ही क्वेश्चन आता है, तो इस बात का तुम ध्यान रखना। मैथ में तुम अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दो। मैथ में तुम अगर अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करता है बाबू, तो कंफर्म है तुम्हारा 80 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा मैथ में। दूसरा चीज़ ये कि साइंस में क्या करें सर? साइंस में न्यूमेरिकल पे ध्यान मत दो, तुम फंसा रहेगा न्यूमेरिकल में। तुम थ्योरी सीधा याद करो। NCERT बुक से थ्योरी हम तुमको साइंस पढ़ा दिए हैं बाबू। हमारा पहला चैप्टर है साइंस में, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है बाबू? हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, हम ये तुमको बता दिए हैं। इसका शॉर्ट हम वीडियो लेके आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो महज 5 पेज में आपका पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी तुरंत हम इस पर करवाने वाले हैं। 5 पेज में तुम्हारा पूरा प्रकाश का प्रवर्तन खत्म, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरा ऑल टॉपिक कवर। ये नहीं कि वन लाइनर नहीं है बाबू, पूरा डिफिनीशन के साथ 5 पेज में ख़त्म, एकदम शॉर्ट में लेके आ रहे हैं। देखो, अब तुम्हें जो सोशल साइंस पढ़ना होगा ना, ये मैप से पढ़ो, याद मत करो। हम तुमको कैसे पढ़ाते हैं बाबू? दिखाओ, अलाओ हम तुमको दिखाते हैं। हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे साइमन कमीशन आया, हम फोटो लगा देते हैं उस समय का रियल फोटो। जैसे तुमको हम बताए थे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, तो इसमें फोटो लगा के तुमको बताए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड बताए थे, उस समय का ये ओरिजिनल फोटो है। आज भी जाइएगा आप तो वहाँ देखिएगा ऐसे गोलीबारी का चिन्ह है। तो ऐसे ओरिजिनल फ़ोटो लगा के, जैसे ये इंडिया का मैप लगा के आपको बताएंगे, आपको लगेगा, आप फील करोगे उस चीज़ को। और मैप से और ये फ़ोटो लगा के पढ़ने से ये है ना कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाओगे। मैप से आप चीज़ों को लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। अब हिंदी में देखते हैं। हिंदी में आप आज से ही क्वेश्चन लिखना चालू कर दो। हिंदी एकदम आसान है, इतना आसान हिंदी है कहने का कोई हद ही नहीं है। आप रोज़ अगर 1 घंटा भी देते हो हिंदी में, तो आपका हिंदी सबसे बढ़िया हो जाएगा। और 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स समझते हो बाबू? 1 घंटा दे के आप इसमें से 90 नंबर कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। कितना बाबू? 90 नंबर। 90 नंबर कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा, 90 ठीक है। तुम हिंदी में 90 नंबर आराम से ला सकते हो बाबू। अगला हम देखेंगे कि संस्कृत में, ठीक है,
संस्कृत में तुम ग्रामर देख के 90 नंबर मंगा सकते हो। संस्कृत एकदम आसान है, अगर 45 मिनट भी देते हो इस पर तो तुम आसानी से कर लोगे। अब अगला हम देखते हैं आगे हमको क्या करना होगा। ये सब देख लिए। देखो अब 9 महीने का प्लान हमारा क्या होगा। 9 महीने का प्लान क्या होगा बाबू, कैसे हम 9 महीने पढ़ेंगे कि हमारा 400 से प्लस नंबर आ जाए। 400 से प्लस नंबर 9 महीने में हम कैसे मंगाए बाबू, बताओ। देखो जो शुरू का 3 महीना होगा, अभी से शुरू का 3 महीना, इसमें मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत ऑल सब्जेक्ट का तुम जितना हो सके बेसिक छोटा छोटा चीज़ है उसको क्लियर कर लो। जो कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है उस कंसेप्ट का बेसिक आप पहले से ही क्लियर कर लीजिए। आपके पास 3 महीना टाइम है, ये 3 महीना प्रॉपर आप अपना बेसिक क्लियर करने में लगा दीजिए। बाकी का 3 महीना में आप ऑल सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, सबका P/Q कर दीजिए। सबका P/Q, और जितना थ्योरी है सबको याद कर लीजिए। क्या पूरा बुक याद कर लीजिए आप। ये 3 महीना में आप पूरा बुक याद कर लीजिए। हम ये 3 महीना में ही क्यों बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ याद करना चालू करते हैं तो आप कंफर्म एग्जाम के डेट जात आप भूल जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आप भूल जाइएगा, हमको पता है। तो आप ये 3 महीना में याद कीजिए, और उसके बाद ये 3 महीना जैसे ख़त्म होता है, आपका ये 3 महीना जैसे ख़त्म होता है, नेक्स्ट आप बाबू सभी सब्जेक्ट को रिवीजन मोड में डाल दीजिए। कोई बच्चा भोथर और तेज नहीं होता है। आखिरी का 3 महीना ये सब का पूरा रिवीजन कीजिए। दूसरा कुछ नया चीज़ पढ़िए ही मत, बस आप रिवीजन कीजिए। देखो बाबू, कोई बच्चा तेज और भोथर नहीं होता है। जैसे मान लो कि ये कोई टॉपर हुआ, ये कोई टॉपर बच्चा हुआ, ठीक है, और ये तुम हुआ। तुम मान लो अपने आप को यू, ठीक है, ये तुम हुआ। अब देखो पढ़ाई तो दोनों करता है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा तुम नहीं पढ़ रहा है और टॉपर पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। पढ़ तो दोनों रहा है, टॉपर भी पढ़ रहा है, तुम ही पढ़ रहा है, लेकिन ये टॉप कर जाता है, तुम पीछे रह जाता है। काहे से कि टॉपर को पता है अगर तुम उसको आज कोई सब्जेक्ट पढ़ाया तो ये अगले 7 से 10 दिन के भीतर, 7 से 10 दिन के भीतर उसको रिवीजन करेगा, लेकिन तुम उसको छोड़ देगा, तुम रिवीजन ही नहीं करेगा। अब तुम चल जाएगा तेल लेने बाबू, और टॉपर रह जाएगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स ला देगा और हल्ला करेगा कि हम 12-12 घंटा पढ़े हैं। नहीं बाबू, उसने रिवीजन किया है। तो तुमको क्या ध्यान देना है, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में टेस्ट दो, हर संडे एक ठो टेस्ट दो, इससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। चलो अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला प्लान क्या है, कहाँ से कितना नंबर लाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो तुमको हम चारों बताए हैं बाबू, वो चारों चीज़ तुम कर लेता है तो ये नंबर इतना लिखा हुआ है, इससे अधिक ही तुम मंगा देगा। कैसे मंगाएगा अभी देखो हम तुमको बताते हैं। देख, मैथ में तुम 80 मान के चल, 80 आराम से ला देगा। साइंस में तुम 80 मान के चल, आराम से ला देगा। सोशल साइंस में 80 नहीं, तुम 90 मान के चल। काहे सर, हम काहे 90 माने? 90 हम क्यों माने? क्योंकि साइंस जो है ना बाबू, सोशल साइंस एकदम आसान है, तुमको याद करवा देंगे हम मुंह पे याद करने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है। इसको कॉपी लेके बैठ के रटेगा कहीं नहीं होगा। 90 इसमें मान ले। हिंदी में 70-80 नहीं बाबू, 90 मान। इतना शुरू से हिंदी पढ़ रहा है, 90 कन्फर्म आएगा। संस्कृत शुरू से पढ़ रहा है, 70-80 नहीं, 90 मान। अब तुम्हारा नंबर 440 नंबर हो जाएगा, जोड़ लो, 430-40 हो जाएगा, कन्फर्म आएगा। हम जितना बोले हैं उतना कर लिया तुम तो बाबू। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, फाइनल रिजल्ट ये फॉलो कर लिया तुम्हारा, तो जो अभी हम 400 तुमको 20 बताए हैं और 30 बताए हैं, ये आराम से मंगा लेगा। क्या 4 चीज़ है सर? इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तुमको, किसी भी हालत में इसको फॉलो करना है, मतलब करना है। रोज़ तुमको कम से कम रोज़ पढ़ना है 5 घंटा। इससे कम अगर तुम रोज़ से हुआ, इससे कम, तो बाबू तुम्हारा रिजल्ट गया भार में, फिर तुम्हारा 400 नंबर कहीं नहीं आने वाला है। हफ्ता में एक ठो टेस्ट दो, लास्ट के 3 महीना। अभी टेस्ट नहीं भी देगा तो चलेगा, लास्ट के 3 महीना तुम टेस्ट दो, ठीक है।
मोबाइल बिल्कुल छोड़ दो। मोबाइल से जितना हो सके उतना दूरी बना लो। बस पढ़ाई के समय ही मोबाइल का यूज करो, नहीं तो इसको साफ छोड़ दो। रिवीजन जितना हो सके बार बार करो, बार बार रिवीजन जितना हो सके रिवीजन करो। रिवीजन पे ही तुम्हारा रिजल्ट है बाबू। रिवीजन नहीं किया गया भाड़ में। रिवीजन तुमको करना ही है, रिवीजन हर हालत में करना है। देख लो हम तुमको इतना क्यों इस पे प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि रिवीजन से ही रिजल्ट होगा। अगला चीज़, कंसिस्टेंसी बनाया रखो, लगातार पढ़ो, रोज पढ़ो। रोज रोज मतलब रोज, पर डे पढ़ो, किसी भी हालत में रोज पढ़ो, मतलब रोज पढ़ो। तुम्हारा 400 प्लस नंबर आएगा, मतलब आएगा बाबू। हम जितना बोले हैं इसको रूटीन अपना बना लो और इसको फॉलो करो, तुम्हारा 400 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। चलो अब मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।